बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं इम्तियाज़ मुगेरी। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। आपसे गुजारिश होगी मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आने वाले दिनों में वीडियोस बर वक्त आप तक पहुंच सकें। आज बात करेंगे मुल्क की सियासी सूरत हाल की। शीशा ने आज लाहौर में उन्होंने गुफ्तगू की है। उन्होंने कहा है कि इस मरतबा अगर किसी को ज़ोर ज़बरदस्ती के साथ इक़्तिदार में लाया गया तो मुल्क को बड़ा नुकसान होगा। खुर्शीद शाह ने कहा है कि अवाम की मंशा के बगैर किसी को इख्तिदार अगर दिया गया तो उन्हें भी कबूल नहीं होगा और इससे मुल्क को इतना नुकसान होगा जिसके लिए सोचा भी नहीं जा सकता। वो इस्टेब्लिशमेंट से मुखातिब थे। उन्होंने डायरेक्ट इस्टेब्लिशमेंट को कहा है कि किसी को ना लाया जाए। पहले वो लाडला कह रहे थे, फिर सुपर लाडला कह रहे थे, लाडला प्लस कह रहे थे। अब वो खुल के जहां उनको मुखातिब होना है वहां वो मुखातिब हो रहे हैं। बिलावल सफारी पार्क आए, उन्होंने भी बातें की हैं। उन्होंने कहा है कि ये उन्होंने सवालात बेसिकली करवाए सहाफ़ियों से, जो उनके ग्रुप के सहाफ़ी हैं उनको लिखकर पर्चियां दी गई कि सवालात किए जाएं और वो सवालात उसी तरीके से मनोवन लिए भी गए। सहाफ़ियों ने सवालात जो लिखे हुए सवालात किए वो ये थे कि इस्टेब्लिशमेंट ने इस वक्त जो IPP बनाई है, इसके साथ साथ किंग्स पार्टी KPK में बनाई है परवेज़ खटक की सूरत में, और बशीर मेमन को यहाँ नून लीग ने सिंध का सदर बनाया है। इस हवाले से आप क्या कहते हैं? बिलावल ने उन सवालात, लिखे हुए सवालात के पहले ही जवाबात याद किए हुए थे और उन्होंने कहा कि ये सलूक नहीं होना चाहिए। किंग्स पार्टियों को वो पहले भी 2018 में उसके बाद हरा चुके हैं। इस मरतबा भी इनका हशर वही होगा, लेकिन वो खुद से उन्होंने अपनी ज़बान से ये डायरेक्ट नहीं कहा। ये सवालात सहाफ़ियों से प्लांटेड क्वेश्चन करवाए गए कि IPP बनी है, किंग्स पार्टी पेशावर में बनाई गई है, एस्टेब्लिशमेंट को क्यों ज़रूरत पेश आ रही है कि वो आपके होते हुए वो क्यों बना रहे हैं। ये इसी तरीके से कि पीपल्स पार्टी ये ख्याल बना बैठी थी कि वो अब लाडले हैं, लेकिन वो क्योंकि उस तरीके से करीब नहीं आ सके, उनकी कारकर्दगी वो नहीं रही, इस वजह से वो अब कह रहे हैं कि कम से कम सिंध दिया जाए। और सिंध में जो बशीर मेमन की सूरत में एक नून लीग ने सदर यहाँ लगाया है, वो कह रहे हैं ये हमें आपने इस तरह के बंदे की तैनाती करके नून लीग ने एक पैगाम दिया है कि वो क्या करना चाहते हैं। और इसके साथ साथ उन्होंने ये भी कहा, सवाल ये भी करवाया गया कि मौलाना के साथ इलेक्शन साथ भी लड़ सकते हैं, उनके खिलाफ भी लड़ सकते हैं, ये भी उन्होंने कहा। और फिर आखिर में बिलावल ने यह भी कह दिया कि नहीं, पीपल्स पार्टी के तमाम मुल्क के हलकों में अपने उम्मीदवार होंगे, इलेक्शन में हम जाएंगे, हम जीत जाएंगे, अवाम हमारे साथ है। जब अवाम आपके साथ है फिर डर किस बात का है? किंग्स पार्टी बने, कोई पेट्रियाट बने, कोई किसी भी जमात कोई भी बनाई जाए। बिलावल को अगर यकीन है कि वो उन्होंने काम किया है, वो फेडरल गवर्नमेंट में रहते हुए उन्होंने काम किया, सिंध में उन्होंने दूध शहद की नदियां बहा दी, फिर डर किस बात का है? लेकिन उन्होंने एक और दिलचस्प बात की। उन्होंने कहा कि कराची में जो बल्दियाती इंतखाबात हुए, उनका मेयर आया है मुर्तज़ा वहाब। इस तरीके से सिंध में इलेक्शन में अवाम हमें मुंतखब करेगी, अल्लाह माफ़ करें। मतलब कराची का इलेक्शन जो हुआ, जो झरलू इलेक्शन हुआ, जो मैंडेट चुराया गया हाफिज नईमुर रहमान का, तहरीक इंसाफ का मैंडेट चोरी किया गया, उस पर मुर्तज़ा वहाब को ज़बरदस्ती यहाँ पे मेयर बनाया गया है। तहरीक इंसाफ अलग से शोर कर रही है। जमा इस्लामी के अमीर और उम्मीदवार थे मेयर के हाफिज नईमुर रहमान, खुद बरमला वो कह रहे हैं कि उन्हें इंसाफ नहीं मिल रहा, ये उनका मैंडेट चोरी किया गया। बिलावल, क्या आप समझते हैं कि इस तरीके से आपको अवाम वोट देगी? आप ये उम्मीद बना बैठे हैं, मतलब आप कहीं लिस्ट लिख के देंगे कि हमारे बंदे हैं, सारे सिंध में ये आने चाहिए, अगर नहीं आए तो फिर मुल्क का नुकसान हो जाएगा। ये जमहूरियत है। कोई भी उम्मीदवार आए, आप तो कहें कि आप शहबाज शरीफ को सिंध का सदर बना दें, आप तो ये कहते हैं कि खान साहब को, इमरान खान को आप रिहा कर दें ताकि इलेक्शन में मजा आए और एक हेल्दी कंपटीशन हो। आप खौफजदा हैं। आप कभी लेफ्ट दिखा रहे हैं, कभी राइट दिखा रहे हैं, कभी कोई बयान दे रहे हैं, कभी किसी तरीके का बयान दे रहे हैं। आपको जब गोद से उतारा जाता है तो आप शोर कर रहे हैं, जब आपको गोद में और करीब बिठाया जाता है तो आप कहते हैं कि इस एस्टेब्लिशमेंट से ज़्यादा कोई अच्छा कोई है नहीं। अभी जो बयानात आ रहे हैं आसिफ अली जरदारी के या बिलावल जरदारी के, वो सारे बयानात शिकवे हैं और मुतालबात हैं। वो मुतालबात ये कर रहे हैं कि हमें आप गले लगा लें,
ہمیں آپ ہمارے جو جتنے لسٹ ہم آپ کو دیں وہ سارے بندوں کو جتوا دیں، پھر الیکشن کروانے کی ضرورت کیا ہے؟ اگر 100 سیٹیں یا 99 سیٹیں بلاول چاہتے ہیں سندھ میں انہیں ملیں تو الیکشن کیوں کروا رہے ہیں؟ سندھ کے عوام کے ٹیکس کا پیسہ ضائع کیوں ہو؟ یا پنجاب میں اگر کوئی نون لیگ چاہتی ہے کہ ان کے بندے آ جائیں، پھر الیکشن کروانے کی ضرورت کیوں ہے؟ عمران خان تحریک انصاف کے چیئرمین جیل میں ہوں، پی ٹی آئی الیکشن میں اس طریقے سے حصہ نہ لے، اور سندھ میں خواہش ہے کہ بشیر محمد نون لیگ کا صدر نہ ہو، پیپلز پارٹی کو مکمل ایک گراؤنڈ ملے، پھر الیکشن کروانے کی ضرورت کیا ہے؟ خورشید شاہ سے پھر بیانات یہ کیوں دلوا رہے ہیں آپ کے کسی کو لا کر بٹھایا گیا تو ملک کو نقصان ہوگا؟ جو مطالبہ نون لیگ کر رہی ہے پنجاب میں وہی مطالبہ آپ سندھ میں کر رہے ہیں، وہی مطالبہ مولانا کے پی کے میں کر رہے ہیں۔ مولانا بھی کہہ رہے ہیں ان کے مخالفین کے ہاتھ بندھے ہوں، پیپلز پارٹی بھی کہہ رہی ہے سندھ میں ان کے مخالفین کے ہاتھ پاؤں بندھے ہوں، اور نون لیگ بھی کہہ رہی ہے کہ پنجاب میں مکمل طور پر ان کے مخالفین کہیں نظر ہی نہ آئیں۔ تو یہ جمہوریت تو نہیں ہے، یہ تو مذاق ہے، جہاں پہ آپ ایک آزادانہ سوالات سے ڈر رہے ہوں، اپنے پلانٹڈ کوسچن رپورٹر صحافیوں کو لکھ کے دیتے ہیں کہ یہ سوالات کریں۔ ایک بچہ بھی جو چھوٹا سا طالب علم ہے سیاست کے حوالے سے، وہ بھی سمجھ جائے گا کہ لکھے ہوئے سوالات تھے۔ کوئی ایسا سوال بلاول سے کسی صحافی نے نہیں کیا کہ یہ اتنا بڑا جھرلو الیکشن ہوا، بلدیاتی الیکشن، آپ جمہوری پارٹی کے چیئرمین ہیں، یہ کس طرح آپ ہضم کر گئے؟ اگر اسی طرح کے نتائج سندھ میں آئے تو پھر آپ کیا کریں گے؟ پھر وہی اسٹیبلشمنٹ نے ناانصافی کر دی، آپ یہ کہیں گے؟ تو اس طریقے سے یہ ان کے میٹھا میٹھا ہپ ہے، کڑوا کڑوا تھو ہے۔ بلاول نے آج کہا ہے کہ جنرل باجوہ نے انہیں بلایا تھا، اور جنرل باجوہ نے انہیں کہا کہ عدم اعتماد کی تحریک آپ واپس لیں، تو خان صاحب الیکشن کروا رہے ہیں اور ہم نے یہ مطالبہ نہیں مانا۔ ایسی ملاقاتیں، ایسی باتیں، بہت ساری چیزیں ہیں جو آنے والے وقت میں عوام کے سامنے آئیں گی، حقائق سارے سامنے آئیں گے کہ کون کیا کر رہا تھا۔ ابھی بھی پیپلز پارٹی کا ایک ہی مطالبہ ہے کہ اسٹیبلشمنٹ انہیں گلے لگا لے، اور انہیں بھی کم سے کم نمبر 1 پوزیشن نہ تو نمبر 2 پوزیشن پہ انہیں لایا جائے۔ یہ مطالبہ ہے سادہ سادہ پیپلز پارٹی کا۔ اسی حوالے سے خورشید شاہ بھی بیانات دے رہے ہیں لاہور میں بیٹھ کے، آصف علی زرداری نے خان گڑھ میں دیا، بلاول نے سفاری پارک میں دیا، کل کسی اور پارک میں آ جائیں گے، کسی گلی میں افتتاح کرنے آ جائیں گے اور وہاں یہی بیانات دیں گے۔ میں رکھوں گا آپ کو ملکی سیاسی صورت اور دیگر معاملات سے باخبر۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔